दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं। यहाँ पर देश भर से नौजवान रोजगार की मांग को लेकर इकट्ठा हुए। जब देश में धर्म, जाति और मजहब का ढोल पीटा जा रहा है, उस दौर में नौजवान रोजगार को राजनीति के पटल पे लाने के लिए संघर्ष करें। क्या है उनकी मांग, यही जानने विकल्प वाणी टीम आज यहाँ पहुंची। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। आज आपकी डिमांड क्या है, किस लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं? डिमांड बहुत सीधा है, सबको एजुकेशन मिले। एजुकेशन के बाद सबको उसके योग्यता के आधार पर नौकरी मिले और भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है, काम का निश्चयता आइन, कि जब एक लड़का अपना एजुकेशन कंप्लीट करे तो ये गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है कि उसके हाथ में डिग्री सर्टिफिकेट और जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर एक साथ थमा दिया जाए। आज हम लोग इस मोड़ पर खड़े हैं। हमारा हिंदुस्तान उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ के पढ़ा लिखा नौजवान, पीएचडी किया हुआ नौजवान बेकार पड़े हुए हैं और बेरोजगारी बेकारी बढ़ रही है देश के अंदर में। तो हम लोग को जो मूल मुद्दा है, वो मूल मुद्दा से भारत सरकार भटकाने के लिए तो जाति और धर्मवाद लाया है। सर, उस दौर में, जिस दौर में कि लगातार रोजगार की जो सीमाएं हैं उसको कम की जा रही, आप उसमें रोजगार की गारंटी की बात कर रहे हैं। नहीं, रोजगार सिर्फ मोदी जी अपने पार्टी के लोगों को और अपने रिलेटिव को ही देंगे, क्योंकि 2 करोड़ तो छोड़ दीजिए, आप अपने घर के आसपास भी देख लीजिए, हम हमारे घर के आसपास भी देखते हैं। 2 करोड़ छोड़ दीजिए, 2 जन को भी नौकरी नहीं मिला है। और जो पब्लिक एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ जिस तरह से ख़त्म किया जा रहा है, उसी तरह से गवर्नमेंट जॉब का जो चांसेस है वो भी ख़त्म किया जा रहा है। तो आगे जाके जो है वो गवर्नमेंट जॉब ना रहे, उसका जो कोशिश है ये बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट कर रहा है। पूरे देश में कई तरह के कानून हैं रोजगार को देने के लिए, फिर आप ये नया कानून की क्यों मांग कर रहे हैं सर? कई कानून है रोजगार के लिए मानते हैं, पर गारंटी नहीं है। ये जो कानून है ना, भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसमें हमें क्या कहते हैं, गारंटी मिलेगी कि जब भी कोई व्यक्ति 18 साल हो जाता है तो सरकार जो है ना गारंटी उठाए कि वो उसे रोज़गार देगी। चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो पढ़ा लिखा नहीं है, शिक्षक है, अनशिक्षक है, सबके लिए रोज़गार की गारंटी सरकार उठाए। लेकिन 98 के बाद तुरंत ही हम बात करें 2000 से मॉडर्न फूड बिका, नालको बिका, तमाम संस्थान बिकना शुरू हो गए। और ये बात तो सही है, 90s के बाद से लगातार निजीकरण को, ये निजीकरण कार्यक्रम है, सरकार बदलने से क्या नीति रुकेगी? एकदम क्यूबा में 59 के पहले क्या था? 59 के पहले बातिस्ता का गवर्नमेंट था, राजतंत्र था। तो उसके बाद रेवोल्यूशन हुआ, रेवोल्यूशन के बाद फिदेल कास्ट्रो, चे गुएवारा, ये लोग सरकार में आए, पूरा बदल गया ना देश। आज के दिन में क्यूबा जाएंगे तो एजुकेशन सबको फ्री मिलता है ना, हेल्थ फ्री मिलता है ना, वो आज से नहीं 10 साल के अंदर से ही सबको मिल रहा है, 70 से ही सबको मिल रहा है। तो क्यूबा ने करके दिखाया है। सोवियत यूनियन, लेनिन के लीडरशिप में जब रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद से सोवियत यूनियन का जो पब्लिक सेक्टर था वो जितना ताकतवर था पूरे दुनिया में और कोई है वैसा पब्लिक सेक्टर ताकतवर किसी देश का नहीं है। तो करके दिखाए, ये ऐसा नहीं है कि हम लोग बस हवा में बोल रहे हैं कि हम लोग ये करना चाहते हैं या करके दिखाएंगे, ये ऑलरेडी दुनिया में प्रूफ्ड है। बात ये भी तो स्पष्ट हो रही है कि पूरे दुनिया के तौर पर प्राइवेटाइजेशन को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। हाँ। अभी हाल ही में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बोला प्राइवेटाइजेशन को हम बढ़ाएंगे, और आप प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ बिल्कुल बात कर रहे हैं, आप समाजवाद की बात कर रहे हैं, रेवोल्यूशन की बात करें, तो क्या सरकार बढ़ेगा, रेवोल्यूशन आ जाएगी? सबसे पहले ये है कि सबसे पहले आंदोलन को और ताकतवर बनाना पड़ेगा। मैंने शायद अभी शुरू में आपको बोला कि किसान आंदोलन जो हुआ, किसान आंदोलन के बाद ये जो बीजेपी का, भाजपा का सरकार है, वो पूरा तीनों जो कृषि आइन है वो वापस लिया ना। पहले तो बैठने के लिए राजी नहीं थे, लेकिन आखिर में वापस लिया, तीनों कृषि आइन विड्रॉ किया। तो उसी तरह से एक स्टूडेंट यूथ का मास मूवमेंट बनाने की कोशिश करेंगे और इसमें सक्सेसफुल भी होंगे। शुक्रिया सर, मेहरबानी। एक बात तो समझ में आती है कि पूरे देश में प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा है, उस दौर में नौजवान सड़क पे उतरकर रोजगार की मांग कर रहे हैं। ये अपने आप में एक मिसाल की बात है, क्योंकि नौजवान उस बात को उठा रहा है जो आज जन आंदोलन की राजनीति से गायब है। हमारे भाई ने क्यूबा, सोवियत रूस की मिसालें दी, जहां श्रमिकों ने क्रांति के जरिए सत्ता अपने हाथों में लेकर सभी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सुनिश्चित किया था। मगर
हिंदुस्तान की मौजूदा व्यवस्था में एक पार्टी की जगह दूसरी पार्टी सत्ता में आती तो है, लेकिन व्यवस्था में बदलाव नहीं होता है। शायद यही बात नौजवान उठाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि शिक्षा रोजगार की गारंटी सभी के लिए सुनिश्चित हो, ना कि सिर्फ इस या उस पार्टी का एक चुनावी वादा ही बनकर रह जाए। इस बारे में सोचिए, समझिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।